नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लो इजी। मेरा नाम है अंकिता। आज की लास्ट क्लास है योगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन सीरीज़ की। इस सीरीज़ में हम बहुत ही आराम से आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं अपने पीरियड्स के टाइम पे तो ही इस सीरीज़ को आप प्रैक्टिस करिए, इन क्लासेस को प्रैक्टिस करिए। अगर आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, बहुत पेन होता है या फिर बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है तो पीरियड्स के टाइम पे आप आराम करिए। इस क्लास के लिए आप ब्लॉक्स रखिए। ब्लॉक्स नहीं है तो आप थोड़ी हाइट का कोई स्टूल या फिर बुक्स ये सब रख सकते हैं। मैंने कुशन भी रखे हैं साथ में, थोड़े हाइट के रखे हैं, थोड़े मोटे कुशन्स रखे हैं अपने पास। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वैसा रख सकते हैं। और मैंने अगरबत्ती भी लगाई है तो आप भी लगा सकते हैं। जस्ट कि अच्छी खुशबू आएगी तो हमें प्रैक्टिस करने पे अच्छा लगेगा, हमें फ्रेश फील होगा। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। लेफ्ट हील पेल्विक एरिया के पास रखिए, राइट हील लेफ्ट हील के सामने। अर्ध सिद्धासन पे आइए। अर्ध सिद्धासन मुश्किल लगता है तो आप सुखासन, जिसे हम आलती पालती कहते हैं, उस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, बैठ जाइए। स्पाइन स्ट्रेट रखिए। हम शुरू करेंगे डीप ब्रेथ्स लेके और डीप ब्रेथ्स के साथ हम एक मूवमेंट ऐड करेंगे। हम इनहेल में आगे आएंगे, चेस्ट एक्सपैंड करेंगे, हेड पीछे लेके जाएंगे थोड़ा सा। एक्सेल में हम पीठ को राउंड करेंगे, चेस्ट थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हाथ हम नीज पे रखेंगे और चिन को चेस्ट के पास लाएंगे। आप आंखें बंद कर सकते हैं इस मूवमेंट को करते वक्त। अपनी ब्रेथ के साथ मूवमेंट में फ्लो करिए, अपनी स्पीड पे करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे करिए, जैसा अच्छा लग रहा है वैसा करिए। इस सीरीज़ की क्लासेस डिज़ाइन की गई हैं पीरियड्स के दौरान करने के लिए, पर क्योंकि क्लासेस बहुत ही आसान हैं, बहुत ही स्लोली कर रहे हैं हम प्रैक्टिस, तो आप जब कभी भी तबीयत ठीक ना हो या फिर आप किसी बीमारी के बाद रिकवर कर रहे हैं तो तब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल राइट, सेंटर पे आ जाइए। राइट लेग साइड में ओपन करिए, लेफ्ट हील पेल्विक एरिया के पास ही रखिए। परिवृत्त जानु शीर्षासन लेंगे हम। राइट हैंड या तो रेस्ट कराइए शिन बोन पे, या पॉसिबल है तो टो को होल्ड करिए। लेफ्ट हैंड ऊपर एक्सटेंड करेंगे, दृष्टि आप ऊपर रखेंगे। लेफ्ट साइड बॉडी स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, एक्सेल। डीप ब्रीदिंग करिए, होल्ड करेंगे हमें कुछ मोमेंट के लिए और। रिलीज, स्ट्रेट हो जाइए। अपने टॉर्सो को राइट साइड शिफ्ट करिए। लेफ्ट लेग थोड़ा सा आगे ला सकते हैं। जानु शीर्षासन ले रहे हैं अब हम। हाथों को प्लेस करेंगे या तो नी पे और स्पाइन को आगे की तरफ झुकाएंगे। आप अपने टोस को भी होल्ड कर सकते हैं अगर कंफर्टेबली होल्ड कर पा रहे हैं तो। लेफ्ट लेग को थोड़ा सा आगे ले आइएगा। कीप ब्रीदिंग। लेफ्ट वेस्ट एरिया पे बहुत प्यारा स्ट्रेच मिलेगा यहाँ पे। खुद को फोर्स नहीं करना है प्रैक्टिस में, बिल्कुल भी आराम से रहिए। जितने लेवल तक भी आपको रहते बन रहा है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए।
ऑल राइट, इनहेल, सेंटर पे आइए। राइट लेग अब आपका आ जाएगा पेल्विक एरिया के पास। राइट हील को रखिए पेल्विक एरिया के पास। लेफ्ट लेग एक्सटेंड करिए साइड में, परिवृत्त जानु शीर्षासन। लेफ्ट हैंड लेफ्ट शिन बोन पे या लेफ्ट टो को होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए। राइट हैंड ऊपर एक्सटेंड करिए, दृष्टि स्काई की तरफ। कीप ब्रीदिंग। ऑल राइट, आराम से रिलीज करिए। जानु शीर्षासन पे आएंगे, टॉर्सो को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, राइट लेग हल्का सा अंदर ले आएंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, नी को होल्ड करेंगे, आगे झुकेंगे। अगर पॉसिबल है तो टोस को होल्ड करिए और आगे झुकिए। फोर्स नहीं करना है खुद को आगे झुकने में। जहां तक भी हाथ अभी पहुंच रहा है वहां पे रखिए आराम से। राइट वेस्ट पे और लेग, लेफ्ट लेग के पीछे बहुत प्यारा स्ट्रेच मिलेगा आपको। कुछ देर होल्ड करेंगे। कीप ब्रीदिंग। ऑल राइट, आराम से बाहर आ जाइए आसन से। मरीच आसन लेंगे हम, मॉडिफाइड फॉर्म। लेफ्ट लेग स्ट्रेट रखेंगे, राइट फुट को राइट हिप एरिया के पास लाइए। पहला वेरिएशन कि आप फुट यहाँ रख रहे हैं, राइट हैंड पीछे ले जाके रेस्ट कर रहे हैं, अपर बॉडी से ट्विस्ट ले रहे हैं और अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी पे हुक करके इस तरीके से मरीचासन पे आ रहे हैं। या तो ये वेरिएशन चूज कीजिए, और अगर आपको डीप ट्विस्ट में जाना है, कंफर्टेबल फील होगा अगर आपको करने पे, ट्राई करके देखिए। तो आप अपने राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर लाइए और फिर इस तरीके से ट्विस्ट लीजिए। ये गहरा ट्विस्ट मिलेगा आपको, इस पे हिप एरिया पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा और ट्विस्ट भी डीप होगा। दोनों वेरिएशन पे से जो भी आपको लग रहा है कंफर्टेबली हो पाता है वो चूज करके वो करिए। होल्ड करेंगे हम। कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करिए। ऑल राइट, पहले आराम से ट्विस्ट से बाहर आइए और फिर पैर को रिलीज करिए। राइट लेग स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड ट्विस्ट लेंगे। अब हम या तो लेफ्ट फुट को नी के बाहर ही रहने दीजिए या फिर राइट नी के राइट साइड पे लेके आइए। लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, अपर बॉडी से ट्विस्ट लीजिए, राइट एल्बो लेफ्ट नी पे हुक करिए और दृष्टि भी रहेगी आपकी पीछे। कीप ब्रीदिंग। अगर आपकी सांस अटक रही है इस आसन पे, इसका मतलब है कि आपने ट्विस्ट बहुत ही गहरा लिया है। उतना ट्विस्ट अभी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, तो ट्विस्ट को थोड़ा सा लूजन अप कीजिए। ब्रेथ आराम से फ्लो होनी चाहिए इस आसन पे। वेल डन। आराम से
ट्विस्ट से बाहर आइए पहले और फिर लेग को रिलीज कर दीजिए। अगला आप आ जाइए टेबल टॉप पोजीशन पे और यहाँ से राइट लेग को सामने लाइए दोनों हाथों के बीच में। अश्वसंचालासन पे आएंगे हम। आप यहाँ पे ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉक को साइड में रखिए, होल्ड करिए ब्लॉक। हम यहाँ से मूव करेंगे अर्धा हनुमान आसन की तरफ, तो आपकी हिप्स पीछे जाएंगे, फुट को आप अपनी तरफ लाएंगे, फुट को फ्लेक्स करेंगे। इनहेल अश्वसंचालासन, एक्सेल अर्धा हनुमान आसन। अश्वसंचालासन पे आप अपने राइट हील और लेफ्ट नी के बीच में जब गैप बढ़ाएंगे, हल्की सी लेफ्ट नी पीछे लेके जाएंगे, तो आप आसानी से हिप्स को नीचे ला पाएंगे और आपको हिप फ्लेक्सर्स पे, ये वाला जो एरिया होता है वो हिप फ्लेक्सर्स होता है, लेफ्ट हिप फ्लेक्सर पे बहुत प्यारा स्ट्रेच मिलेगा। चलिए आराम से करिए। कुछ देर के लिए फ्लो करेंगे हम अश्वसंचालासन से अर्धा हनुमानासन पे। अपनी स्पीड पे करिए। लास्ट टाइम। ऑल राइट, राइट लेग पीछे लेके जाइए, लेफ्ट लेग आगे लाइए। लेफ्ट हील और राइट नी के बीच में जो डिस्टेंस है, गैप है, उसे बढ़ाएंगे तो आप अपने हिप्स को अच्छे से नीचे ला पाएंगे अश्वसंचालासन पे। इनहेल, एक्सेल, हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट करेंगे, फुट को फ्लेक्स करेंगे, अपनी तरफ लेंगे। इनहेल अश्वसंचालासन, एक्सेल अर्ध हनुमानासन। कीप फ्लोइंग। ऑल राइट, लास्ट टाइम। अश्वसंचालासन पे आके लेफ्ट लेग रिलीज कर दीजिए। ब्लॉक्स यूज किए हैं तो ब्लॉक्स हटा दीजिए। अब हम लेटेंगे। पवन मुक्तासन लेंगे। दोनों शोल्डर्स को मैट पे रेस्ट कराइए। नी बेंड करके चेस्ट के पास ले आएंगे, हग करेंगे अपने पैरों को। होल्ड। पीरियड्स के टाइम पे जो ब्लोटिंग हो रही होती है, पेट फूल रहा होता है या फिर गैस बन रही होती है बहुत, अगर ये प्रॉब्लम्स आपको फेस होती हैं तो पवन मुक्तासन बहुत ही अच्छा आसन है गैस रिलीज करने के लिए। यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे हम पवन मुक्तासन पे। स्पाइन को बहुत अच्छा मसाज मिलता है इससे। ऑल राइट, रिलीज करिए और आराम से ऊपर आ जाइए। सुप्त वज्रासन लेंगे हम। आप अपने कुशन को पीछे रख लीजिए। अगर आप ये पहली बार करने वाले हैं
तो आप कुशन की हाइट थोड़ी ज़्यादा रखिए, ऊंचा रखिए। ठीक है, पहले ध्यान से देख लीजिए आप। मैंने कुशन रख लिया है। इस तरीके से खड़े होके अपने नीज को आप हिप की आपकी जितनी विड्थ है उतना दूर ओपन करिए। काफ मसल्स को इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए और बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ पे अब हम पीछे लेटेंगे। हो सकता है ये आसन आपको बहुत ही मुश्किल लगे क्योंकि आपकी एंकल को अभी इतनी ज़्यादा प्रेशर लेने की आदत नहीं है। तो अगर ये बिल्कुल ना करते बने तो आप बालासन पे फाइनल रेस्टिंग पोजीशन ले सकते हैं और आराम करिए बालासन पे, या फिर आप शवासन पे भी लेट सकते हैं। ठीक है, जिन्हें करते बन रहा है वो ये ट्राई करिए। लेटेंगे हम और हाथों को रेस्ट करेंगे पेल्विक एरिया पे। आईज क्लोज कर सकते हैं। अगर लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आप अपने कुशन्स की हाइट बढ़ाइए तो प्रेशर कम आएगा। कीप ब्रीदिंग। किसी मोमेंट पे भी अगर आपको अनकंफर्टेबल लगने लगे ये आसन तो बहुत आराम से पहले एल्बोस की मदद से आधा ऊपर आना एंड देन हाथों की मदद से पूरा ऊपर आना। झटके से बाहर नहीं निकलना है इस आसन से। ऑल राइट, स्लोली फोर आर्म्स पहले मैट पे रखिए। एल्बोस की मदद से पहले आधा ऊपर आइए और फिर हाथों की मदद से पूरा ऊपर आइए। आराम से आइए एंड देन फिर क्योंकि हमने बैक बेंड लिया है तो इसका काउंटर पोज लेके बालासन लेंगे हम। क्लोज करेंगे फिर आज की क्लास को। बालासन पे रेस्ट करेंगे। डीप ब्रीदिंग करिए यहाँ पे। स्लोली ऊपर आ जाइए। आंखें ओपन कर लीजिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड प्रैक्टिसिंग विद मी। आई होप आज की क्लास के बाद आपको रिलैक्स्ड फील हो रहा है, आराम मिला आज की प्रैक्टिस करके। आपके पीरियड्स के टाइम पे ये 4 दिन की सीरीज़ प्रैक्टिस करके आपको कैसा फील हुआ प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन पे। मुझे जानकर अच्छा लगेगा और अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, हम अगली सीरीज़ में बहुत जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।